हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल डिफेंस मैनिया पर। और इसमें हम देख रहे हैं रीजनिंग की एक सीरीज। और आज टॉपिक भी है भैया सीरीज, जो कि मोस्ट ये लगा लो डिमांडिंग टॉपिक रहता है, क्योंकि इसमें जो है बच्चों को कई बार काफी टाइम लग जाता है। तो आज मेरी कोशिश रहेगी कि आपके इस टाइम को थोड़ा सा कम कर दिया जाए और अपने एक्सपीरियंस से जो मैंने चीजें इससे रिलेटेड सीखी हैं कि कैसे जो है भाई सीरीज आपको जल्दी हिट करे। क्योंकि सीरीज में और स्पेशली नंबर सीरीज की मैं बात करूं तो बच्चे आपका टाइम बहुत कंज्यूमिंग ले लेती है, वो बहुत ज्यादा टाइम, क्योंकि आपको हिट नहीं करता कि आखिर इसमें नंबर्स में पैटर्न क्या है। तो उस पैटर्न में आप अपने एफर्ट्स हर जगह ना लगा के उन एफर्ट्स को अगर थोड़ा सा लिमिट कर दें, थोड़ा सा फिल्टर कर दें। जैसे कि आपको पता है जब आपके पास बहुत सारा डाटा हो, उसके अंदर जब आप कुछ सर्च करते हैं तो फिल्टर्स लगाने से सर्च जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही मैं कुछ फिल्टर्स आपको दूंगा, वो फिल्टर्स आप अगर लगा लेंगे तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपका जो इन क्वेश्चंस को करने का टाइम है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले सीरीज करने से पहले कुछ आपको प्रायर नॉलेज होनी चाहिए। जैसे भाई सबसे पहले अगर मैं बात करूं सीरीज, तो सीरीज आपकी दो तरीके की होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं सीरीज की, तो सीरीज जो है जो यूजुअली चलती है आपकी, वैसे दो टाइप की होती है। एक होती है भाई आपकी अल्फाबेट सीरीज, अल्फाबेट सीरीज। दूसरी चलती है बच्चे आपकी नंबर सीरीज। और तीसरी कई बार थोड़ा सा इसको मसाला करने के लिए, हालांकि काफी इजी बनती है वो जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जिसमें अल्फाबेट और नंबर्स दोनों होते हैं। तो यहाँ पे देखो भाई अल्फाबेट्स की अगर हम बात करें तो अल्फाबेट आपके इंग्लिश के अल्फाबेट ए से लेके जेड तक होते हैं। टोटल कितने होते हैं बच्चे? 26 अल्फाबेट होते हैं। तो ये 26 अल्फाबेट है, इसमें से अपने 5 ऐसे हैं, 5 अल्फाबेट ऐसे हैं जिन्हें आप सिर्फ अपने कंठ से यानी गले से बोल सकते हैं। आपको शरीर के यानी माउथ के किसी और हिस्से का यूज नहीं करना पड़ता, इसीलिए इनको बोलते हैं वोवल्स। और ये होते हैं आपके ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 आपके वोवल्स हैं जो सिर्फ आपके गले से निकल सकते हैं। और जो बच गए 21 उन्हें हम कहते हैं जी कॉन्सोनेंट्स। तो यहाँ पे बात ये है मेरे भाई कि आपके पास जो अल्फाबेट्स हैं वो सिर्फ है 26। तो उन 26 में ही उसे खेला खेलना है भैया, 26 से बाहर ना जाने का वो, तो उसके पास स्कोप भी लिमिटेड है। तो इसलिए अल्फाबेट सीरीज काफी इजी होती हैं, बस उन्हें थोड़ा जल्दी करना है, वरना कर तो कोई भी देगा। ठीक है, नंबर्स की बात करें भाई, नंबर उसके पास जो है नेगेटिव से लेके यानी माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक है। तो भैया नंबर्स में वो बहुत खेला कर सकता है, आपको पता भी नहीं है क्या का क्या कर देगा, कहां से कहां ले जाएगा। उसके पास स्कोप बहुत ज्यादा है, और स्कोप बहुत ज्यादा है तो डिफिकल्टी लेवल भी आपका बढ़ाया जा सकता है कि नहीं। तो इसीलिए भाई नंबर सीरीज जो है भाई वो थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल तक हो सकती है। अल्फा न्यूमेरिक में थोड़ा सा वो अल्फाबेट्स आ गए तो ऑटोमेटिक जो है भाई वो इजी हो जाएगी, तो अल्फाबेट्स की वजह से। तो देखो यहाँ पे हमें थोड़ी सी अल्फाबेट्स की और नंबर्स की कुछ नॉलेज रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तभी आप इसके क्वेश्चंस कर पाएंगे। जैसे पहले जो है भाई नंबर सीरीज के लिए, ठीक है, नंबर्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो नंबर्स में तो देखो आपको कुछ इनपुट देना पड़ेगा, आपको थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे। एफर्ट्स क्या करने पड़ेंगे बच्चे? आपको सबसे पहले बच्चे स्क्वायर याद करने पड़ेंगे। ठीक है, जब उसी नंबर को उसी नंबर से एक बार मल्टीप्लाई करते तो उसे स्क्वायर कहते हैं। जैसे 2 का स्क्वायर 4, ऐसे जो है भाई आप एटलीस्ट 30 तक कर लो। रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से 30-35 तक कर लो, काफी है। उसके अलावा जो है भाई आप इसमें क्यूब याद कर लो, यानी उसी नंबर को जब उसी से 3 बार मल्टीप्लाई किया जाए, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आपका 3 बार मल्टीप्लाई होके 8 आ जाएगा। तो 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64। ऐसे जो है भाई आप अप टू मिनिमम कह रहा हूं 10 तक तो जो है भाई याद आप कर ही लो। ठीक है, रीजनिंग के पर्सपेक्टिव से, वरना 15 तक भी कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो है भाई आपको प्राइम नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए। किसकी नॉलेज होनी चाहिए? प्राइम नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए। और आपको जो है भाई एटलीस्ट 1 से 100 तक
जो आपके बीच में प्राइम नंबर आ रहे हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है, 17, 19। तो ये जो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं बच्चे? जो आपका खुद से या फिर एक के टेबल में आते हैं, उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पे जी मल्टीपल्स की नॉलेज होनी चाहिए, यानी एक नंबर के मल्टीपल्स होते हैं जिसे आप टेबल भी कहते हैं। तो आपको टेबल्स का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, 20-25 तक थोड़े टेबल वेबल भी याद हो, ठीक है। तो नंबर्स की थोड़ी नॉलेज रहेगी ना यार, तो पैटर्न जल्दी हिट करेगा। बाकी मैं और भी बातें बताऊंगा जो आपको ध्यान रखनी है जब आप एक नंबर सीरीज करेंगे। तो वो क्या क्या है? सबसे पहले भाई देखो, कुछ बातें हैं आपको सबसे पहले चेक करना है कि नंबर्स जो हैं वो आपके लगभग एक सेम पेस पे बढ़ रहे हैं आगे या एक्सपोनेंशियल बढ़ रहे हैं। यानी आपके नंबर्स जो है भाई बहुत ज्यादा बड़े हो गए अचानक से कि 3-4 के बाद ही आपका नंबर बहुत जल्दी 1 डिजिट से 2 में गया, 2 से 3 में, 3 से 4 में जाने वाला है, ठीक है, ऐसे बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है, तो आपका वो मल्टीप्लाई सीरीज होने के चांस हैं, या फिर आपका क्यूब वाली सीरीज हो सकती है, ठीक है, या स्क्वायर वाली बहुत रेयर है, उसमें इतनी जल्दी गैप नहीं आता। तो मल्टीप्लाई हो सकता है आपका, हो सकता है किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा हो, ठीक है। और जब मल्टीप्लाई सीरीज होगी तो आपको बड़े नंबर्स की तरफ पैटर्न जल्दी दिखेगा, और जो आपकी अगर गैप वैप वाली सीरीज होगी, डिफरेंस वाली, तो छोटे नंबर्स की तरफ आपको पैटर्न जल्दी दिखेगा। तो यहाँ पे अगर भाई आपका ज्यादा बड़े नंबर्स नहीं हो रहे तो आप गैप निकालिए। एक इसकी सबसे डिफिकल्ट सीरीज जिसका मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा कि जिसमें जो है भाई बच्चों के तोते हरे हो जाते हैं, ठीक है, तोते हरे, लाल, नीले, पीले हो जाते हैं क्वेश्चन देख के, वो होता आपका क्यूब प्लस समथिंग, ठीक है। तो भैया दिखाऊंगा और उसका तरीका भी बताऊंगा आपको, इसको एंड तक जरूर देखना। लास्ट में इसके क्वेश्चन ऐड किए हैं मैंने, उस सीरीज से मुश्किल कोई सीरीज नहीं है। सबसे मुश्किल सीरीज किसी भी एग्जाम में आई है, आती है या है, तो वो वाली सीरीज है। लास्ट में 2 क्वेश्चन उसी के ऐड किए हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। आपको थोड़ी सी ये नंबर्स की नॉलेज हो, बाकी मैं संभाल लूंगा। उसके अलावा जी अल्फाबेट आपके 1 से लेके 26 तक है। तो आप देखो भाई, A, B, C, D, E, F, G, H, मेरे साथ बोलिए, घर वालों को फील होनी चाहिए कि जी बच्चा बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहा है, ठीक है, KG में चला गया हमारा बच्चा, ठीक है। ABCDEFGHIJKLMNOP, ठीक है, ऐसे। तो ABCDEFGHIJKLM, फिर यहां से तोड़ दो, NOPQRSTUVWXYZ। तो भाई टोटल 26 हो गई, ठीक है। तो आपको भी पता है जी, यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इनकी प्लेस वैल्यू है भाई 1 से लेके आपकी 26 तक, ठीक है। तो यहां पे जो है भाई आपकी इनकी प्लेस वैल्यू है। तो इनकी प्लेस वैल्यू आपको पता होगी, तो नंबर्स में हमें पैटर्न जल्दी समझ आता है, तो आप अल्फाबेट सीरीज में काफी टाइम बचा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है भाई अभी मैं बात भी करूंगा कि इनके नंबर्स आप कैसे याद रख सकते हैं। देखो, इसके नंबर याद रखने का जो है भाई आपके पास 4 लेवल्स बता रहा हूं, ठीक है। अगर आप लेवल 1 जो है भाई पे हैं, ठीक है, तो लेवल 1 पे आप क्या करें, आप लिख लें, ठीक है, राइट इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में या जो है भाई पेपर पे आप लिख लें और वहां से देख देख के करें। सबसे वाहियात तरीका है ये, ठीक है, सबसे वाहियात है लिखने वाला। उसके बाद जो है भाई लेवल 2, लेवल 2 जो है भाई वो है आपका इजोटी लेवल। कौन सा लेवल है बच्चे? इजोटी लेवल, क्योंकि इसमें जो है ये 5 10 15 20 25। तो आप देखो, अगर आपको V का चाहिए तो T के पास है, तो TUV यानी 20 21 22, तो 22 पे है। तो ऐसे करके निकाल सकते हैं, ठीक है, लिखना नहीं पड़ेगा। उसके बाद जो है भाई लेवल 3 कहता है यूजिंग निमोनिक्स, यूजिंग ट्रिक्स। तो ट्रिक्स एंड निमोनिक्स का इस्तेमाल करके, जैसे भाई M का है मेरा तेरा, ठीक है, I नो, तो I का जो है भाई नो हो गया, ठीक है, M से जो है भाई मेरा तेरा, तो M का तेरा हो गया। तो ऐसे जो है भाई आपकी ये ट्रिक है
ठीक है, T20 मैच है, ठीक है, T20 मैच है आपका, G7 समिट है तो G का 7 हो गया। तो इस तरीके से आप कुछ ट्रिक्स का, प्रिंस 16 साल का है, ठीक है, अंडर 21 आपका चैंपियनशिप चल रही है, तो ऐसे करके वी आर भाई, तो वी आर बाई, तो यहाँ पे जो है भाई बी का 22 हो गया। तो ऐसे करके जो है भाई आपका क्रिसमस ईव होती है 24 को, तो ऐसे यार मेरे भाई ट्रिक्स से भी आप याद कर सकते हो। ये लेवल आपका 3 है, लेकिन मैं इन सब से जो है भाई आपका इनके फेवर में नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि आप जो है लेवल 4 पे पहुंचे। लेवल 4 की खूबसूरती ये क्या है कि आप इसमें अपना सब कॉन्शियस माइंड यूज करेंगे, यानी आप जो है इनको दिमाग में एक अल्फाबेट से एक नंबर को अटैच कर लो। आपने जो है भाई एक अल्फाबेट से एक नंबर को जोड़ दिया, ठीक है, और आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो फिट है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं सौंदर्य साबुन, उधर से आवाज आ रही निरमा, ठीक है, आपके सबकॉन्शियस में चला गया, ठीक है। तो ये चीज, ठीक है, तो जैसे जया रेखा सुषमा सबकी पसंद निरमा, ठीक है। उसके अलावा डैश दूध पीता है इंडिया, तो आप बोलोगे अमूल, तो ये आपके दिमाग में छप गया मेरे भाई। तो आपको ऐसे ही दिमाग में एक अल्फाबेट को नंबर से जोड़ लेना है बिना किसी ट्रिक के। मैं कह रहा हूं आप इनमें से कोई भी लेवल यूज करो, आपको जो है भैया नंबरिंग लिखनी पड़ेगी, आपको बोर्ड पे लिखनी पड़ेगी, मतलब कॉपी में लिखनी पड़ेगी वर्ड के साथ। मैं कह रहा हूं आप कोई भी वर्ड बोलो, जैसे मान लो रीजनिंग की चल रही है आपकी क्लास, तो रीजनिंग ही लिख दिया। मैं कह रहा हूं अगर आपको किसी भी ट्रिक से याद है तो आप जो है भाई इनके नंबर्स लिखोगे क्वेश्चन में, वो तो बात ठीक है। जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो मैं एक आधे में लिख के दिखाऊंगा, वरना मैं आपको बिना लिखे करूंगा, ठीक है, क्योंकि दिमाग में नंबर्स हैं उससे अटैच। और अगर आप किसी भी ट्रिक से याद करके इससे पहले लिख दो, और मैं तो कुछ कुछ बोलते हुए लिखूंगा, आप जो है भाई जैसे बोलोगे वैसे लिखूंगा, क्योंकि मेरे को ये ट्रिक से याद ही नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड में, ठीक है। अगर वो मेरे से फास्ट कोई लिख दे नंबरिंग, तो मैं उसकी वाली ट्रिक से बताना शुरू कर दूंगा क्लासेस में, क्योंकि कोई भी ट्रिक होगी यार रिकॉल करने के लिए टाइम लगेगा, आपके दिमाग को सोचना पड़ेगा, ठीक है। इससे अच्छा अटैच कर लो सबकॉन्शियस माइंड से, ठीक है। सबको मैं कह रहा हूं कुछ भी बोलो आप, कोई भी, अभी आप सामने होते, ठीक है, तो मैं ऐसे कुछ भी आप सीधा लो 1 28 19, तो आपको उस अल्फाबेट से वो नंबर हिट करना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे जब क्वेश्चंस आप करेंगे तो आपको जो है भाई वो डिफरेंस फील होगा कि आपने अगर वैसे याद किए हुए हैं तो आपको लिखने पड़ेंगे, अगर आपने अटैच ही किया हुआ है तो आप देखेंगे अल्फाबेट, जो है भाई पढ़ेंगे नंबर, ठीक है। कोई भी कह रहा हूं मैं, तो कोई भी ये उठा लो भाई, लो आपको लग रहा हो कि ये जो है भाई, लो ये उठा लिया, ठीक है, लो आपके इधर कर दिया, लो, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये क्या है, कहां से शुरू करें, दिख भी तो नहीं रहा इधर, ठीक है। तो आपको चलो ये वाला तो दिख रहा होगा, इसका कलर ठीक है। तो 19 5 20 28 5 15 उल्टा चल रहा है ना, 18 25 1 14 4 18 5 12 1 20 9 15 14। तो यहाँ पे क्या है मेरे भाई कि आपको ऐसे याद होंगे, तो आप सीधा ऐसे देखोगे 18 से 5 हो गया, 5 से 12 हो गया, 12 से 1 हो गया, तो सीधा आप नंबर्स बोलोगे, दिमाग में चलेंगे वो नंबर्स, ठीक है। तो इससे जो है भाई फास्ट नहीं। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे आमने सामने लिखे हैं, इन्हें कहते हैं जी रिवर्स पेयर। रिवर्स या आपकी अपोजिट पेयर्स होती हैं भाई ये, ठीक है, जिनका सम जो है भाई वो क्या होता है 27 आता है बच्चे इनका सम, ठीक है, इनका सम 27 आता है। तो ये आमने सामने, अब देखो इनके लिए ट्रिक्स देख सकते हो, जैसे ए और जेड तो फर्स्ट और लास्ट इजी होता है, यहाँ पे जो है भाई आपका जैसे बॉय तो BOY, इससे याद रख सकते हो। ये जी क्रैक्स तो C और X क्रैक्स, ये जो है भाई विकेट डाउन WD, ये जो है भाई EV व्हीकल्स का जमाना है अब, ठीक है। यहाँ पे जो है भाई समझ जाओ वो शब्द तो नहीं बोल रहा मैं, FU, यहाँ पे भाई UFO, ठीक है, तो U और F, या फिर ऊफा कर लो भाई, ठीक है। यहाँ पे भाई GT करनाल रोड है आपका, यहाँ पे सिरी है उसके लिए SH लगता है, इंडियन रेलवेज है IR लगता है, जैक एंड क्वीन साथ साथ होते हैं, ठीक है। PK मूवी तो देखी ही होगी,
ठीक है। यहाँ पे जो है भाई आपका LO, ठीक है, लो या आउल है, OWL यानी O और L, तो ऐसे किसी भी उससे जो है भाई आप याद लंदन है LO, ठीक है, M और N तो है ही साथ साथ। तो ऐसे करके जो है भाई किसी ट्रिक से आप इनको याद रख लो, 4 5 6 7 भी याद हो, 13 है तो 7 8 भी याद हो गए तो क्वेश्चन में आपको दिख ही जाएंगे कि भैया ये रिवर्स पेयर है, ठीक है। तो इतनी चीज आपको अल्फाबेट से पता हो। इसके अलावा भाई कोई भी क्वेश्चन हो अल्फाबेट सीरीज में यूजुअली आपका गैप ही चलता है, ठीक है। जैसे मान लो आपके सामने जो है भाई क्वेश्चन आ जाए, अब देखो आप वैसे देखोगे तो टाइम लग सकता है, लेकिन अगर जो है भाई आप इसकी वो करके देखो, अब मान लो मैं इसकी नंबरिंग कर दूं कि 1 2 3 कॉमा, फिर जो है भाई आपका 5 6 7 कॉमा 8 9 10, हालांकि ये तो लाइन से था दिख रहा था, तो 1 2 3 था भाई, फिर 4 गायब होगा, 5 6 7, फिर आपका जो है भाई 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगला क्या आएगा, तो इसमें आप ऐसे कह सकते हो, तो देखो भाई यहाँ पे 1 में +4 5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भाई +4 फिर +3, यहाँ पे जो है भाई +4 फिर +3, यहाँ पे भाई +4 फिर +3, तो अब जो है भाई +2 आएगा, तो 8 और 2 10 हो जाएगा आपका, 10 यानी आपका H आए वो J आएगा। उसके बाद जो है भाई आपका 9 + 2 11 हो जाएगा, और 10 + 2 जो है भाई 12 हो जाएगा, वैसे भी J के L आना लाइन से। तो ऐसे जो है भाई आप नंबरिंग करोगे, अगर आपको किसी ट्रिक से याद होगा, हालांकि ये तो लाइन से थे या वैसे, वरना देखो जो अगर आप ऐसे करो तो इसमें देखो मैं सीधा ही बोलूंगा, 16 था 8 हो गया यानी आधा हो गया, 8 था 4 हो गया आधा हो गया, 4 का आधा क्या होगा 2 यानी B, 17 था भाई 9 हो गया, ठीक है, यानी भाई यहाँ पे हमने क्या माइनस कर दिया, आपका 17 से जो है भाई आपका 9 हो गया, यानी 9 माइनस कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो है भाई यहाँ पे आपका 9 से 5 हो गया, यानी आपका 4 माइनस कर दिया, ठीक है। इधर भी ऐसा ही हुआ था क्या, 16 से जो है भाई आपका 8 हो गया, तो 8 माइनस किया, फिर आपका जो है भाई 4 माइनस किया, तो यहाँ भी आई थिंक 17 से 8 माइनस किया है, फिर 4 माइनस किया है, फिर आपका जो है भाई फिर से 2 माइनस करेंगे, ठीक है। तो 2 माइनस करेंगे तो E में से 2C आएगा, फिर जो है भाई आपका 8 वो है यहाँ पे 18, तो 18 में से फिर 8 माइनस कर दिया J आ गया, फिर आपका 4 माइनस कर दिया 6 आ गया, फिर 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा D, तो BCD, ठीक है। तो ऐसे तो पैटर्न चल रहा है, तो आप बिना नंबरिंग किए पैटर्न कर सकते हो, ठीक है। जैसे 11 + 9 हो गया 20, ठीक है, 20 में जो है भाई फिर से +9 करोगे तो 29 जो कि 3 होता है, क्योंकि 26 के बाद रिपीट करते हैं, फिर 9 प्लस करोगे 9 और 3 12, तो डायरेक्ट लिख पाओगे आप। उसके बाद देखो ये 2 ऑप्शन हट गए, अब आप देखो यहाँ पे 14 + 9 करोगे 23, 23 + 9 करोगे आपका जो है भाई कितना आ जाएगा, 23 + 9 करोगे 32, तो 32 यानी 6 में +9 करोगे आपका तो 15 15 यानी O, तो इतने में ही आंसर हो गया, ठीक है। तो कई बार पूरा भी सॉल्व करना नहीं पड़ता आपको, और अल्फाबेट में तो सिर्फ आपका गैप वगैरह इस टाइप का पैटर्न चलता है, तो आपको ऐसे अल्फाबेट से ही नंबर अटैच होंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे जो है भाई आप देख सकते हैं आपके लिए जो है भाई मैराथन्स कंप्लीट जो है भाई चैनल पे शेड्यूल्ड है रीजनिंग की 30 नवंबर को, और ये जो है भाई आपकी दिस इज ऑन 30th नवंबर, दिस इज ऑन 7th नवंबर, 7 दिसंबर। सेव द डेट एंड स्पेयर द टाइम और सी यू ऑल इन द क्लासेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है भाई इसमें देखोगे तो JKL तो M आएगा, ठीक है, OM -2 हो रहा है 15 से 13, 13 से 11, 11 से 9 यानी I आएगा, हालांकि इतने में ही आंसर हो रहा है। तो आप जो है भाई जरूरी नहीं है पूरा सॉल्व करें, बाकी आप ऐसे पैटर्न से पूरा सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ B जो है भाई 2 है, फिर उसमें 3 हो गया 5, फिर 3 हो गया 8, फिर 3 हो गया आपका क्या आ जाएगा 11 यानी K। तो ऐसे करके आप गैप से पूरा भी कर सकते हो, लेकिन हमें तो टाइम बचाना है, हमें जो है भाई टाइम जल्दी से जल्दी करके बचाना है। तो यहाँ पे देखो भाई 1 2 3, तो इसमें देखो पहला तो A है, तो अगला भी A ही आएगा, फिर यहाँ पे भाई 2 3 4 तो 5 आएगा, यहाँ 3 5 7 9 यानी AEI।
तो इस तरीके से भाई अल्फाबेट्स में उसके पास ऑप्शन कम होता है, अल्फाबेट्स में वो सिर्फ गैप वगैरह पे काम करता है। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नंबर्स में आपको क्या करना है। अब मैंने देखा यहाँ पे भाई नंबर छोटा था, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, इसका मतलब ये आपकी डबल सीरीज होती है। जैसे यहाँ पे 8 से 48, तो मुझे मल्टीपल दिख रहा है, 8 6 जा 48 होता है, ठीक है। फिर 16 आ गया, ठीक है, फिर 16 6 जा मुझे पता है 96 होता है। तो यहाँ पे भाई देखो 8 6 जा, ठीक है। अब उसका जो है भाई क्या कर दिया, बाय 3 कह लो, या फिर जो है भाई आपका इसका इंटू 2 कह लो, ठीक है। तो 8 इंटू 6 जा और इसी का डबल, फिर जो है भाई इसका 6 जा, फिर इसका डबल। तो अब इसका 6 जा करना है तो ये कितना आ जाए, 6 दूनी 12। मैं तो कह रहा हूं पूरा भी सोल्व मत करो, पूरा भी सोल्व मत करो, 6 2 जा 12, यूनिट डिजिट 2, एक में ये खत्म, ठीक है। रीजनिंग में एग्जामिनर इतना दिमाग नहीं चलाता कि वो ज्यादातर आपका जो यूनिट डिजिट है वो सेम रखे, तो यूनिट डिजिट से ही काम चल जाता है, ठीक है। तो इस वजह से जो है भाई आपका यूनिट डिजिट से अगर काम बन रहा है तो पूरा सॉल्व करने की नीड नहीं है। यहाँ पे देखो 2 8 14 24 34 पास पास है नंबर, सीधा गैप देखो यहाँ पे गैप कितने का बच्चे पहले में, तो ये जो है भाई 6 का गैप है, फिर आपका जो है भाई फिर से 6 का गैप है, फिर जो है भाई आपका 10 का गैप है, फिर से देखो 10 का गैप है, फिर आपका जो है भाई 14 का गैप है, तो फिर से 14 का गैप आएगा, क्योंकि आपका डबल डबल गैप, 2 बार 6 6 है, फिर 4 बढ़ गया, फिर 10 10 है, फिर 4 बढ़ गया, तो ऐसे 14 14, तो इसमें देखो 8 और 4 12, खत्म। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, करना चाहो कर सकते हो, आपका टाइम जाएगा अगर यूनिट डिजिट से काम चला। एक नजर जो है भाई आपकी क्वेश्चन पे, एक नजर ऑप्शन पे, तो जैसे ही आपको एज सून एज जितना सॉल्व करने से ऑप्शन हिट कर रहा है आपको, लगाओ आगे बढ़ जाओ, कोई फायदा नहीं है पूरा सॉल्व करने का अगर आप आंसर तक पहुंच गए हो तो। यहाँ देखो 4 9 19 नंबर्स जो है भाई आप देखो लगभग मुझे तो दिख रहा है भाई नंबर्स जो है उनमें एक गैप सा चल रहा है, ठीक है, थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं वो। तो यहाँ पे भाई 5 का गैप है, यहाँ 10 का गैप है, यहाँ 15 का गैप है, यहाँ 20 का गैप है, तो यहाँ 25 का गैप आएगा, नहीं 5 और 4 9। अच्छा 2 ऑप्शन है भाई, देखो यहाँ करना पड़ेगा कि आपका जो 25 ऐड करना है, 5 4 9, 5 और 2 7, तो आपका 79 आ गया, ठीक है, फिर 30 ऐड हो जाएगा। तो ये है, तो ऐसे करके जो है भाई नंबर्स के ऊपर आपका जैसे 3 5 15, तो इसमें भी जो है भाई नंबर्स आप देखेंगे अगर तो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं। तो यहाँ जो है भाई आपका गैप कितने का 12 का, यहाँ गैप कितने का है भाई 20 का, यहाँ गैप कितने का है भाई आपका 5 40, तो 25 और 3 28 का, ठीक है। यहाँ गैप कितने का है भाई आपका 6 3 9 36 का। तो यहाँ देखो आप गैप में पैटर्न चल रहा है, एक होता है गैप, तो गैप में पैटर्न चल रहा है कि यहाँ 8 बढ़ गया आपका, यहाँ जो फिर से 8 बढ़ गया, फिर से 8 बढ़ गया, तो अब 8 बढ़ेगा तो आपका कितना आएगा 44, 9 और 4 13, खत्म, ठीक है। पूरा सॉल्व करने की नीड नहीं है, बार बार एक एक चीज समझा रहा हूं, एज सून एज आप आंसर तक पहुंच गए, खत्म, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये देखो मुझे दिख रहा है भाई नंबर्स आपके काफी बढ़ रहे हैं, तो पक्का ये मल्टीप्लाई वगैरह का केस है। नंबर देखते ही मैं सोचूंगा ही ऐसे, मैंने देखा 3 2 जा 6, अच्छा, मैंने देखा 6 3 18, अच्छा, 18 6 108, मिल गई बात। लास्ट 2 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, इन दो का अगला, फिर इन दो का अगला, इन दो का अगला, तो इन दो का देखो 8 8 जा 64, खत्म। आपको क्या लग रहा है पूरा सॉल्व करूंगा? नहीं ना मुन्ना ना, ऑप्शन में बात बन रही है, यूनिट डिजिट से करना क्या दिक्कत है, ठीक है। पूरा सोल्व करके कौन सा मेडल लेना है, मिलेगा भी नहीं, वो कहेगा ठीक है कोई भी कर लेता। तो यहाँ पे भाई ये है 2 4 8 3 9। अब देखो नंबर्स देख के मैंने बोला स्क्वायर क्यूब ये पता होना चाहिए, दिख रहा है मुझे 4 8 स्क्वायर क्यूब है, 9 27 स्क्वायर क्यूब है, तो देखो 2 है, फिर उसका स्क्वायर उसका क्यूब, फिर +1 हो गया, 3 है उसका स्क्वायर उसका क्यूब, +1 हो गया, उसका स्क्वायर है उसका क्यूब, यानी 64। इसलिए स्क्वायर क्यूब की भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो वो मुश्किल नहीं है, सीरीज प्रैक्टिस का खेल है। यहाँ देखो मुझे दिख रहा नंबर पहले बढ़ा है, फिर घटा है, फिर घटता ही जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या है देख लेते हैं।
तो यहाँ पे ऐसे केस में बड़े घटे तो अल्टरनेट सीरीज ट्राई कर सकते हो। जैसे भाई यहाँ आपका 27 -2 -2 -2 -2, यहाँ 28 -3 -3 -3 करोगे तो 19 आना चाहिए, तो 19 आ गया। तो जब आपको ऐसे दिखे कि बड़ा छोटा छोटा बड़ा ऐसे चल रहा उल्टा पुल्टा सा, तो एक बार डबल सीरीज, ट्रिपल सीरीज यानी अल्टरनेट सीरीज, ठीक है, ऐसी चीजें भी देख सकते हो आप। ठीक है, तो ये जितनी आप ऐसी चीजें देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, दिमाग उस तरीके से आपका चलने लगेगा, सोचने लगेगा। जैसे ये है भाई, मैंने देखा छोटा हुआ फिर बड़ा फिर छोटा बड़ा चल रहा है, तो अल्टरनेट ट्राई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जैसे भाई आपका इसमें माइनस जो है भाई 8 हो गया, इसमें फिर से -8 हो गया, फिर से जो है भाई -8 हो गया, तो हमें तो ये चाहिए, इससे अगला तो ऐसे मिल जाएगा। यहाँ जो है भाई आपका 7 और 2 +9 हो गया, यहाँ फिर से +9 हो गया, यहाँ फिर से +9 करोगे तो 90, तो आंसर 90 आ गया, है ना। तो ऐसे अल्टरनेट सीरीज भी आती है, तो आप ऐसे देखोगे ना, छोटा बड़ा फटाफट से अल्टरनेट लगाओ, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, टाइम बचाना आपके हाथ में। यहाँ देखो 0, 5, 22, 57, 205, तो नंबर्स जो है भैया अचानक से आपके एक्सपोनेंशियली बढ़ गए, और शुरू में 0 वीरो भी है, तो ये ऐसे मल्टीप्लाई का भी केस नहीं लग रहा। ये याद करो, मैंने बोला सबसे खतरनाक केस बनता है। तो अब देखो इसमें एक्चुअल में पैटर्न क्या होगा, कोई क्यूब वगैरह होगा, और ये थोड़ा सा बड़े नंबर से समझ में आएगा। जैसे मेरे को 57 से थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि अगर 64 में से आपका 7 माइनस हो जाए तो 57 बनेगा, इसलिए आपको क्यूब और स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 57 यानी ये 4 का क्यूब -7, उससे ऊपर ये जो है भाई आपका 3 का क्यूब 27, उसमें से 5 माइनस कर दूं तो ये जो है भाई आपका 2 का क्यूब 8, 8 में से 3 माइनस कर दूं क्या, 1 का क्यूब 1, उसमें से 1 माइनस कर दूं क्या, अगला जो है भाई 5 का क्यूब 125, उसमें से 9 माइनस कर दूं क्या, उसके बाद जो है भाई आपका 205, यहाँ पे मतलब 6 का क्यूब 216, उसमें से 11 माइनस कर दूं क्या, बोलो आ रहा है कि नहीं। तो मैंने बोला ये सबसे अटपटी होती है। ठीक है, ऐसे जो है भाई आपके नंबर्स, लेकिन अगर आपको क्यूब याद है तो आपको हिट करेगा कि ये क्यूब की तरह बढ़ रहा है। आपको क्यूब देखो, आप क्यूब देखो क्या होता है, 1, ठीक है, 8, आपका 27, 64, 125, 216, ठीक है, ऐसे 3 वाला उसका 7 का करोगे, 7 का क्या होता है, आई थिंक 343। ठीक है, तो ऐसे जो है भाई आप देख रहे हो एक्सपोनेंशियली नंबर बढ़ रहे हैं, ये क्यूब के पास हैं, ये नंबर्स आपके क्यूब के पास हैं, इसी के आसपास होगा पैटर्न। और इसी का मैं सिंपल तरीका बताता हूं, चलो मैं कह रहा हूं कुछ समझ में ना आया आपको सीरीज देख के, तो आपको जो है भाई ट्रिक बताने जा रहा हूं मैं। अगर आप जो है भाई स्क्वायर पे बेस्ड ट्रिक होगी, मतलब पैटर्न होगा, तो आपका गैप में गैप होगा। ठीक है, अगर आपका गैप में गैप होगा, जैसे इससे पिछली सीरीज थी वो स्क्वायर सीरीज थी, गैप में गैप चल रहा था। ठीक है, स्क्वायर से भी कर सकते हैं हम इस सीरीज को, जो यहाँ गैप में पैटर्न चल रहा था ना, कि आ गई ये इसके गैप में पैटर्न, पक्का आपका स्क्वायर सीरीज थी। ठीक है, मैं स्क्वायर से भी बता सकता हूं इसको, अगर ना यकीन आए तो आप देख सकते हो, दिखाऊं, दिखा दूं, बोल दिखा दूं क्या है। देखो यहां पे जो है भाई 2 का स्क्वायर 4 -1, उसके बाद 4 का स्क्वायर 16 -1, फिर 6 का स्क्वायर -1, आपका 8 का स्क्वायर -1, आपका 10 का स्क्वायर -1, तो अगला 12 का स्क्वायर -1 आएगा, 144। ठीक है, स्क्वायर सीरीज होगी, गैप में पैटर्न होगा। ठीक है, ये गैप में पैटर्न होगा। क्यूब सीरीज होगी, गैप के गैप में पैटर्न होगा, और इसीलिए क्यूब सीरीज टफ है, क्योंकि आप एक बार गैप निकाल ले तो ज्यादा ज्यादा एक बार और गैप, उससे ऊपर गैप निकालने के लिए स्कोप नहीं बचता। इसीलिए या तो आपको ऐसे स्क्वायर याद हो, दिख रहा है कि ये किसी के स्क्वायर के पास है, या तो दिमाग इतना शार्प हो जाए, नहीं तो दूसरा तरीका ये देखो, इसमें जो है भाई गैप कितने का, आपका 5 का, अगले में गैप कितने का भाई, आपका 17 का, उससे अगले में गैप कितने का, यहां लिख देता हूं, वहां आप मैच करते हैं ना, 5 का गैप, फिर 17 का गैप, उसके बाद जो है भाई आपका कितने का गैप, 3, 2, 5, 35 का गैप, उसके बाद पता नहीं आगे। ठीक है, यही दिक्कत होती है ऐसे उसमें कि आप कंफर्म नहीं कर पाते। ठीक है, वरना मैं बता रहा हूं इस टाइप का हो, आप गैप में गैप निकालो, यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई आपका
5 और ये 12, यहाँ पे गैप कितने का आ जाएगा भाई 18। तो अब ये जहां ये पैटर्न चल रहा है 6 का, आगे भी 6 का ही चलेगा। क्यूब सीरीज है, गैप के गैप में पैटर्न होगा। तो यहाँ भाई 18 और 6 आपका 24, इसमें 24 जोड़ो 5 4 9 यानी 79। तो 79 का गैप आएगा। तो 205 में जो है भाई आप 79 जोड़ोगे तो 9 और 5 14। अच्छा सॉरी, इससे अगला निकालना था ना हमें, तो कहाँ पहुंच गया मैं अभी। तो यहाँ भाई 79 का गैप आएगा। 57 में 79 जोड़ोगे 9 7 16, 7 7 5 12 1 13, क्या कर दिया, कुछ तो कर दिया भाई मैंने देखो भाई मेरा दिमाग चल लिया भाई, तुम्हारा नहीं चलना चाहिए, मतलब वैसे चले जाना। यहाँ देखो वैसे नहीं चलना चाहिए, कहने का मतलब ये 5 और 4 9 3 2 5, 59 जोड़ना है। 79 पता नहीं कहाँ से लिख दिया। 57 और 59 जोड़ना है, ठीक है। 9 और 7 16, एक जोड़ दिया 116। तो यहाँ पे जो है भाई आपका क्या आ जाएगा 116 आ जाएगा। यहाँ से भी मैंने क्या निकाला था 116 निकाला था, ठीक है। तो स्क्वायर पे बेस्ड पैटर्न होता है तो गैप में गैप पैटर्न चल रहा होगा, क्यूब होता है तो गैप के गैप में पैटर्न चल रहा होगा, ठीक है। गैप में पैटर्न स्क्वायर सीरीज, गैप के गैप में पैटर्न क्यूब सीरीज। तो या तो आपको क्यूब के आसपास याद हो, जैसे आपके सामने जो है भाई आई है, ठीक है। तो ये मतलब सबसे टफ वाला है ये, ठीक है, मतलब इससे ऊपर नहीं बनती कोई सीरीज। ये किसी के सामने रख दो, किसी को सीरीज जो है भाई नहीं पता, जो मैं बातें बता रहा हूँ ये रख दो, भाई साहब सोचता रहेगा सोचता रहेगा। अब आपके दिमाग में अगर देखो थोड़ा बड़े की तरफ चल के रियलाइजेशन होता है, जिसमें हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि ये क्यूब की तरफ। जैसे अब ये देखो, क्या आपको नहीं लग रहा 27 में जो है भाई कुछ जोड़ दिया गया है, ठीक है। आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पे जो है भाई आपका उससे अगला जो है भाई 64 में कुछ जोड़ दिया गया है, यहाँ पे जो है भाई 5 के उसमें कुछ जोड़ दिया जाए, यहाँ पे जो है भाई आपका 6 के क्यूब में जोड़ दिया जाए, तो क्यूब वाला पैटर्न है, ठीक है। एक्चुअल में आप क्यूब से भी सोच सकते हो ना, गैप में गैप मैंने बताया ही कि यहाँ भाई 10 का गैप है, यहाँ पे जो है भाई आपका कितने का गैप है बच्चे, यहाँ पे आपका 24 का गैप है, यहाँ पे जो है भाई आपका फिर से 4 और 4 44 का गैप है, ठीक है। तो अब इसमें गैप निकालोगे 14, यहाँ गैप निकालो 20। तो अब देखो गैप के गैप इसमें पैटर्न चलेगा 6, फिर अगला फिर से 6 होगा, यानी यहाँ 26 आएगा, ठीक है। तो 26 इसमें जोड़ोगे तो 6 4 10 1 70, 79 और 70 149 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो क्यूब जब भी होगा तो गैप के गैप में पैटर्न होगा, स्क्वायर जब भी होगा तो गैप में पैटर्न होगा। और नहीं तो आप वैसे भी देख सकते हो थोड़े बड़े उससे, जैसे यहाँ पे आपका 1 का 2 का 3 का 4 का, ठीक है। तो किसका आपको करना है, जैसे मान लो कि ये भाई 3 का है, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, उसमें क्या जोड़ रखा है 8 जो है भाई आपका जोड़ रखा है। अगला देखोगे 4 का क्यूब जो है भाई क्या होता है 64, 64 में आपका क्या जोड़ रखा है भाई, यहाँ पे 64 में आपका जोड़ रखा है 15, ठीक है। 64 में कितना जोड़ रखा है भाई आपका 15 जोड़ रखा है। इसमें भी आपका पैटर्न जो है भाई मिल जाएगा कोई, इसमें भी कुछ ना कुछ आपका कर रखा होगा, ठीक है। तो वो भी आप देख सकते हो, मिल जाएगा। इसमें कुछ ऐसे नंबर्स में भी पैटर्न होगा, तो वो चीज़ है। 11 जो है भाई जैसे 2 का क्यूब है आपका 8 8 और 3 आपका जोड़ रखा है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ होगा, पावर का सिस्टम होगा कुछ, ठीक है। तो वो कुछ पावर्स वगैरह आपकी जोड़ रखे होंगे। ऐसे 251 है, 149 5 का क्यूब है, उसमें जो है भाई आपका कितना जोड़ रखा है 125 के बाद आपका 24 जोड़ रखा है, ठीक है। 24 जोड़ रखा है। तो इनमें भी आप जब फर्दर ब्रेक डाउन करोगे तो कोई ना कोई पैटर्न आपका मिल जाएगा, ठीक है। जैसे भाई यहाँ पे हाँ मिल गया पैटर्न, देखो क्या कर रखा है आपका 3 कैसे आ सकता है 2 का स्क्वायर -1, 8 कैसे आ सकता है 3 का स्क्वायर -1, ये 4 का स्क्वायर -1। तो पैटर्न आपका ये चल रहा है। अब सोचो कोई ऐसा पैटर्न कैसे सोच सकता है कि 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर -1, फिर अगले में 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर -1, 4 का क्यूब 4 का स्क्वायर -1, 5 का क्यूब 5 का स्क्वायर -1। तो ये है एक्चुअल पैटर्न। तो इन पैटर्न का मैंने तोड़ निकाल दिया,
ठीक है, जब भी आपको ऐसा दिखे कि क्यूब के हिसाब से वो ग्रो कर रहा है, नंबर्स क्यूब के पैटर्न में ग्रो कर रहे हैं, स्क्वायर के पैटर्न वाला तो जल्दी मिल जाता है, गैप में गैप होता है, क्योंकि इसमें गैप में गैप होता है, इसीलिए फंसता है बंदा, ठीक है, क्योंकि वो इतने नंबर्स देता नहीं। तो ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं है, इसका रामबाण क्या बताया, गैप में गैप। जैसे मान लो आपको ये दिख गया, मुझे दिख रहा है भाई कि यहाँ पे आपका जो है क्या चल रहा है, ये नंबर्स कैसे ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्यूब के पैटर्न में ग्रो कर रहे हैं, तो कुछ नहीं, यहाँ आपने गैप निकालना है, ठीक है। तो यहाँ भाई 6 और 3 9 हो गया, यहाँ पे गैप कितने का हो गया जी आपका 24 का, यहाँ पे गैप कितने का 44 का, तो इसमें आप देखो भाई कितना चल रहा है 15, यहाँ कितना चल रहा है 20, तो 5 5 का गैप चल रहा है, 15 20 अब 25 आएगा, तो यहाँ 25 हो जाएगा, 5 और 4 9, 4 2 6, तो इसमें 9 और 4 13, खत्म आंसर। बाकी निकाल भी सकते हो भाई, पूरा जोड़ने का मन कर रहा है आपका तो आप कर भी सकते हो, ठीक है। उससे अगला भी ऐसे कंफर्म करना, नहीं मन मान रहा तो कंफर्म कर लो, 30 आ जाएगा, यानी 99, 153 में 99 जोड़ा 252, ठीक है। अब तक तो समझ गए होगे भाई मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। तो बाकी फिर भी आपको सोचना है तो आप सोच सकते हो इसमें क्या पैटर्न चल रहा है एक्चुअल में, तो आप वो एक्चुअल पैटर्न जो है जैसे अभी मैंने पीछे सिखाया वैसे जो है भाई आप देखते हैं कमेंट सेक्शन में बता पाते हो कि नहीं, आपको इसका एक्चुअल पैटर्न बताना है। क्वेश्चन तो मैंने बता दिया इजीली कैसे करना है, तो आप सोच भी सकते हो 216 में ऐसा क्या जोड़ा, 125 में ऐसा क्या जोड़ा, ठीक है, आपका 64 में ऐसा क्या जोड़ा, ठीक है, तो वो आप ढूंढ सकते हो, सोच सकते हो, ऐसे ही थोड़ा दिमाग की जो है कसरत करवाने के लिए, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, तो यहाँ पे भाई आपका मैराथन्स तो आने ही वाली है। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहे होंगे, पसंद आ रहे हैं तो कमेंट्स में कमी कैसी, नहीं आ रहे तो भी कमी कैसी, यार मैं कह रहा हूँ भर दो, आपको नहीं पसंद आ रहा सेशन लिख दो जी कमेंट में कि नहीं जी आप नहीं पढ़ा रहे, मैं नहीं बनाऊंगा यार अगली वीडियो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जो भी मैं तो ये कह रहा हूं जो भी आपके मन में है नीचे लिख दो। अगर कमेंट्स लिख के सेंड करते टाइम वो बोले कि इसको भेजने के लिए यू हैव टू पे दिस अमाउंट, मेरे से ले लेना, नहीं मांगता वो पैसे, नहीं लग रहे तुम्हारे पैसे भाई साहब, फिर भी देखो अगर आपने सेशन देखा, अपना टाइम इनपुट किया यहाँ पे तो कुछ सीखा होगा, ठीक है। नहीं सीखा तो आपका टाइम वेस्ट हुआ होगा, सीखा है तो मुझे बता दो, टाइम वेस्ट हुआ है तो मुझे बता दो, ठीक है, कुछ भी है बता दो क्या जा रहा है, ठीक है। चलो ठीक है भाई, मैराथन्स के अंदर मिलते हैं 30 तारीख को और 7 तारीख को इधर वाली, ठीक है, तो आपके लिए ही है। सी यू ऑल इन द मैराथन्स एंड अदर क्लासेस। चलो भाई मिलते हैं आपसे, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।